यूपी की राजनीति में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के आदेश पर जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाली दुकानों से लेकर ठेलों तक नेम प्लेट लगाने को लेकर विरोधी बीजेपी और योगी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस बहस को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अगर हिंदू नाम इतना ही प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। इस ट्वीट पर इंडिया टीवी संवाददाता ने बात की है, सुनते हैं। ये राज्य सरकार अपना महसूस करती है कि हमें अपनी व्यवस्था को बनाने के लिए क्या करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करती है, किया है यूपी। आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने कहा है कि यदि इतना ही उनको हिंदू शब्द से प्रेम है तो हिंदू धर्म अपना ले। ठीक है, वो सब चलते रहता है, लेकिन ये राज्य सरकार का कानून उन्होंने बनाया है, इसको सबको पालन करना है। बिहार में भी कांवड़ रूट है, आपको मालूम होगा, काफी लंबा रूट है। आपको लगता है इसकी आवश्यकता बिहार में भी है? शासन महसूस करेगा तो देखा जाएगा। शासन को ही तो महसूस करना। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के फैसले पर विपक्ष की तरफ से हो रही बयानबाजी को लेकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष भी जाके कांवड़ लेके जाए और बढ़िया जाकर के भोले बाबा को जल चढ़ाए। जो बुद्धि में विकृति आई है वह विकृति खत्म हो जाएगी और उनको लगेगा कि कांवड़ जब उठा करके कोई कांवरिया जाता है तो ये सावन का पवित्र महीना है और सौभाग्य की बात है कि सावन के पवित्र महीने के पहले दिन सोमवार पड़ रहा है। सोमवार का बड़ा महत्व है और 1000-2000 की संख्या में नहीं, लाख-2 लाख की संख्या में नहीं, कई करोड़ कांवर या कांवर लेकर के बाबा को चढ़ाने के अलग अलग जो मंदिर है, जो हमारे ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं। और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के इस फैसले पर महबूबा मुफ्ती ने भी नाराजगी जाहिर की। साथ ही बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये सही कहा था राहुल गांधी ने कि अगर इनके पास 400 पार हो गए तो ये संविधान को खत्म कर रहे हैं, करने वाले, पर इन्होंने सबक नहीं सीखा। 350 ये से 240 पे पहुंचे ये लोग, मगर फिर भी इनको सबक नहीं सीख रहे। फिर भी ये वो जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके खिलाफ जाके ऐसी हरकतें करते हैं जिससे मुल्क में तजाद फैलने का खतरा, तजाद फैल रहा है। सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ मोदी जी खामोश है, उनको भी इस पे बताना चाहिए कि क्या वो इसका साथ दे रहे हैं या इसके खिलाफ है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद मातोश्री पहुंचे। उद्धव ठाकरे ने अवधेश प्रसाद के मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी अवधेश प्रसाद को लेकर मातोश्री पहुंचे थे। अवधेश प्रसाद के साथ सांसद धर्मेंद्र यादव भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद अवधेश प्रसाद ने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति अब नहीं चलेगी, यह अयोध्या की जनता ने बता दिया है। ठाकुर साहब ने ये इच्छा जाहिर किया कि अयोध्या से जो जीते हैं, हम चाहते हैं मुलाकात उनसे हो जाए। तो इसके संबंध में अबू हासिम साहब ने हमें आज कहा कि मुलाकात करना चाहते हैं। भेंट मुलाकात कोई राजनीतिक भेंट मुलाकात नहीं थी, एक शिष्टाचार भेंट थी। उनको उत्सुकता थी कि अयोध्या जहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस बात का दम भरती थी, हम राम को लाए हैं, हम मंदिर बनवाए हैं, तो जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे हम। तो उनका ये धर्म पर आधारित राजनीति को वहाँ की जनता ने सफाया कर दिया है और इस बात का संकेत और संदेश दिया है कि इस देश में धर्म पर आधारित राजनीति नहीं चलेगी, सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं चलेगी। ये राजनीति चलेगी, पीडीए चलेगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की राजनीति चलेगी, आरक्षण की राजनीति चलेगी।
झारखंड की राजधानी रांची में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक से झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। अमित शाह ने कहा कि वो लिखकर दे रहे हैं कि इस बार झारखंड में बीजेपी सरकार आ रही है। इस दौरान अमित शाह ने हेमंत सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि पराजय के बाद भी लोग अहंकारी हो जाते हैं, ये वो पहली बार देख रहे हैं। 2014, 19 और 24 मोदी जी को लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने का इस देश की जनता ने सौभाग्य दिया है। भाइयों बहनों, मगर मैं आज एक अजीब बात करने आया। कई बार देखते हैं लोकतंत्र में विजय के बाद अहंकार आता है, विजय के बाद कई लोगों में अहंकार आता है। झारखंड में भी अभी ऐसे लोग बैठे हैं सत्ता पर, विजय के बाद अहंकारी हो जाते, परंतु पराजय के बाद अहंकार आया हो ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूं। भाइयों बताओ मुझे जरा, सरकार देश में किसकी बनी? अरे जोर से बोलो, किसकी बनी? चुनाव कौन जीता? और अहंकारे कांग्रेस पार्टी को आया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सेहत को लेकर बवाल मचा हुआ है। जेल में उनकी डाइट पर बाहर सियासी फाइट हो रही है। दूसरी ओर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूरी तरह से पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली है। मैडम केजरीवाल ने हरियाणा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। पंचकुला में सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज समेत केजरीवाल की 5 गारंटियों का भी ऐलान किया है। सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा को गारंटी तो दी है, साथ ही मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया। मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते। उन्होंने इनके काम को रोकने के लिए ही उनको फर्जी केस बनाकर जेल में डाल दिया। उनको वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं कि मोदी जी, अगर केजरीवाल चोर है ना तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में नहीं डाला, मोदी जी ने हरियाणा के लाल को जेल में डाला है, हरियाणा के बेटे को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है, जाओ मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, कर लो जो करना है। अब आप हरियाणा, मैं आपसे पूछती हूँ, हरियाणा की बहू हूं मैं भी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप चुपचाप बर्दाश्त करेंगे इस अपमान को? क्या आप चुप बैठे रहेंगे? आपका केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। हमारे को चुप नहीं बैठना है।